हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यह हमारा एक पावर लाइन फॉल्ट प्रोटेक्शन का प्रोजेक्ट है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट इस तरह से बना के दिखाया था। और ये जो वीडियो यहाँ पर हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर रखा है, तो इसलिए ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या नया डाला हुआ है और ये क्या बेनिफिट हमें दे सकता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है और इसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टावर का इस्तेमाल कर रखा है ताकि किस एरिया में फॉल्ट हो हमें पता चल सके। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 टावर का इस्तेमाल कर रखा है और यहाँ पर मैंने उसके हिसाब से इंडिकेटर भी लगा रखा है कि कौन से एरिया में फॉल्ट हो रहा है और किस तरह का फॉल्ट हो रहा है वो हमें यहाँ पर पता चल सके। ठीक है, और यहाँ पर हमने अलग सा भी डिवाइस इस्तेमाल किया हुआ है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो कि पुराना सिस्टम था, क्या था कि अगर 2 फेज आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर अलार्म बजेगा, साथ जो कि आपका पावर सप्लाई या आपका ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और क्या था कि अगर आपका पावर लाइन अगर ग्राउंड के साथ जुड़ता है तो देखिए, अगर एक ग्राउंड में जुड़ता है तब भी आपका जो कि पावर लाइन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा और अलार्म यहाँ पर बजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नया क्या ऐड किया हुआ है कि अगर, इसलिए मैं आपको दिखा, तो यहाँ पर हमने नया एक सर्किट इस्तेमाल किया हुआ है जो कि आपका 2 इंडिकेटर मिलता है कि कौन से एरिया में फॉल्ट हुआ है, या आप यहाँ पर जान सकते हो। ठीक है, तो ये एक एरिया है और ये यहाँ पर ये एक एरिया है। ठीक है, तो अगर इस एरिया में पावर लाइन अगर टूट के नीचे गिरता है तो एक इंडिकेटर यहाँ पर जलेगा जो कि ये सूचित करता है कि आपका इस वाले एरिया में फॉल्ट हुआ है। ठीक है, और उस हिसाब से अगर इस वाले एरिया में फॉल्ट होता है तो देखिए यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर ऑन होता है। ठीक है, जिससे आपको पता चल सकता है कि कौन से एरिया में यहाँ पर फॉल्ट हुआ है। और अगर यहाँ पर अगर दोनों फेज आपस में जुड़ता है तब यहाँ पर अलार्म बजता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने और भी फीचर्स क्या ऐड किया है कि यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा सर्किट इस्तेमाल किया हुआ है जो कि हर एक टावर के पास हमने यहाँ पर लगाना होगा, और ये जो चलेगा ये आपका सोलर पावर से चलेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि अगर इसके आसपास अगर कोई फॉल्ट होता है, यानी कि अगर इस टावर के पास जो कि पावर लाइन है वो अगर डिस्कनेक्ट हो गया, अगर ग्राउंड पे गिरता है तो यहाँ पर आपका एक इंडिकेटर जलेगा, और साथ यहाँ पर हमने एक बोजर भी इस्तेमाल किया हुआ है जो कि यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, ताकि इस एरिया में जो भी लोग होंगे उनको पता चल सके कि इस एरिया में कोई पावर लाइन टूट के गिरा हुआ है और आप उसके आसपास ना जाइए। ठीक है, तो इसी तरह से हमें हर एक टावर के पास लगाना होगा। तो यहाँ पर मैंने डेमो के हिसाब से एक ही टावर पर लगाया हुआ है, तो आपको इसे हर एक टावर के पास लगाना होगा ताकि उस टावर के एरिया में जो भी लोग होंगे उनको पता चल सके कि इस टावर के एरिया में कुछ फॉल्ट हुआ है और आप इसके नज़दीक ना जाइए। ठीक है, तो जो सर्किट है कुछ इस तरीके से, तो ये जो प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमने 3 बल्ब इस्तेमाल किया हुआ है जो कि RYB 3 फेज के लिए, और यहाँ पर एक रिले ड्राइवर सर्किट है जो कि इस तीनों बॉल को यहाँ पर ऑन ऑफ करता है, और एक बोजो जो कि अलार्म के तौर पर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 2 IC जो कि सेंस करता है कहाँ पर कैसा फॉल्ट हुआ है, और एक इंडिकेटर जो कि अगर यहाँ पर आग वगैरह लगता है तो उसके हिसाब से भी इंडिकेटर यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो फायर को सेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी और एक सेंसर लगाया हुआ है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि अगर यहाँ पर आग वगैरह लगता है तो कैसे हमारा जो कि प्रोजेक्ट है हमें प्रोटेक्शन देता है। अगर यहाँ पर आग लगता है तो आपका जो कि पावर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट हो जाएगा और साथ ही अलार्म भी बजेगा। तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। ठीक है,